बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे भारत की संसद में कानून बनने की प्रक्रिया, अर्थात संसद में कैसे कानून बनता है। तो संसद भारत की जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संसद जो है संघ सूची के विषयों पर कानून बनाता है। तो मान लीजिए संसद किसी एक विषय पर कानून बनाता है या बनाने की इच्छा रखता है, तो वो बनाने का प्रस्ताव जो है विधेयक के रूप में आएगा। अर्थात कानून बनाने के प्रस्ताव को क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। वो विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक विधेयक साधारण विधेयक, एक विधेयक धन विधेयक। तो साधारण विधेयक वह विधेयक होता है जिसमें वित्त या धन से संबंधित कोई मामला नहीं होता है। धन विधेयक वह विधेयक होता है जिसमें वित्त या धन से संबंधित मामले होते हैं। मान लीजिए किसी एक विधेयक को किसी संसद के किसी एक सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो वह दोनों सदनों से पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए। जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, तो वो विधेयक जो है कानून का रूप ले लेता है। क्या लेता है? कानून का रूप ले लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए साधारण विधेयक पर कोई कानून बनाना है, तो साधारण विधेयक का नियम होता है कि चाहे लोकसभा में पहले प्रस्तुत कीजिए चाहे राज्यसभा में। ठीक है, इसका नियम है, चाहे इसमें प्रस्तुत कीजिए पहले चाहे इसमें कीजिए। तो मान लीजिए कोई विधेयक, साधारण विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है, तो वो प्रस्तुति के बाद उस सदन में उसके 3 वाचन होंगे। वाचन का मतलब है विचार विमर्श होगा, उस विधेयक पर विचार विमर्श होगा। वो तीनों वाचन की समाप्ति के बाद लोकसभा उसको पास कर देगी। पास करने के बाद जो है वो विधेयक राज्यसभा में जाता है। कहाँ जाता है? राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में भी प्रस्तुति के बाद उस विधेयक पर 3 वाचन होते हैं। कितने वाचन? 3 वाचन होते हैं। 3 वाचन का मतलब उस विधेयक पर लोकसभा की तरह ही विचार विमर्श होगा। क्या होगा? विचार विमर्श होगा। तो विचार विमर्श के बाद वो पास किया जाएगा उस सदन से, अर्थात राज्यसभा से। जब राज्यसभा से पास कर लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि दोनों सदनों से पास हो गया था, संसद से विधेयक पास हो गया है, तो वो विधेयक हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। जब राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वो विधेयक कानून का रूप ले लेता है। राष्ट्रपति को ये पावर भी है कि वो हस्ताक्षर करे या ना करे। अच्छा, मैंने एक बात ये बताया कि साधारण विधेयक चाहे लोकसभा में पेश कीजिए चाहे राज्यसभा में पेश कीजिए, इसके लिए तो बता दिया गया है। लेकिन धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। कहाँ? लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। उसके बाद यहाँ से 3 वाचन होने के बाद राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा फिर वही प्रक्रिया 3 वाचन करके उसको पास करती है। अर्थात दोनों में प्रक्रिया वही है, लेकिन साधारण विधेयक को दोनों सदनों में से चाहे जिसमें पहले प्रस्तुत कर दें, लेकिन धन विधेयक को सिवाय लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत किया जाता है। ये नियम है। आप समझ में आया कि नहीं? यस सर।